हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज से हम 11th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट्स। ठीक है ना। तो देखिए, पहले हम समझेंगे कि सेट होता क्या है। ठीक है ना। सेट को हम सिंपल कहते हैं, इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब इसका ये है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूंगा। मैं कहता हूँ सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक। अच्छा, हर कोई जवाब देगा ए ई आई ओ यू, है ना। दीज आर वॉवेल्स विच आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखूँगा। ठीक है ना। सेट ऑफ वॉवेल्स को मैं ए से डिनोट करूँगा और जो ये है ना ए ई आई ओ यू, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं सेट के। ठीक है ना। अच्छा, जो एलिमेंट्स ऑफ सेट होते हैं ना, इसको हम ब्रैकेट्स में रखते हैं और सेपरेट करते हैं कॉमास के थ्रू। ठीक ठीक है ना। कर्ली ब्रैकेट्स में हम एलिमेंट्स ऑफ सेट को रखते हैं। अच्छा देखिए, ये है ना वेल डिफाइंड कलेक्शन वॉवेल्स की, है ना। इसी को हम सेट कहते हैं, यानी कि प्रॉपर जो एलिमेंट्स हैं ना, अगर मैं किसी को डिफाइन करूँगा, यहाँ पे मैंने वॉवेल्स को डिफाइन किया। हमें पता है कि दीज आर द थिंग्स विच विच फॉल्स इन वॉवेल कैटेगरी। ठीक। अच्छा, मैं बोलूँगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हर एक को पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। हर कोई जवाब देगा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और रन्स टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं ये बोलूँगा, देखिए यहाँ पे मैं बोलूँगा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अच्छा, क्या मैं ऐसे लिखूँगा 1 2 3 4? इज दिस सेट? नो। वाई? मैंने यहाँ पे बोला इवन नेचुरल नंबर। इवन में सिर्फ कौन कौन आएगा, 2 4 6 8। इसमें 1 3 है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है और नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है। जो वेल डिफाइंड होता है ना, उसी को हम सेट कहते हैं। जो नॉट वेल डिफाइंड होता है, इसको हम सेट नहीं कहते। ठीक है। जो सेट होता है ना, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं ना, वो उसमें आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, यानी कि इसमें सिर्फ इवन नंबर ही नंबर्स होने चाहिए बस। आप देख सकते यहाँ पे ऑड भी है, सो दैट मीन्स दीज ऑड नंबर्स डू नॉट फॉल इन दिस कैटेगरी। सो दैट इज वाई दिस इज नॉट ए सेट। दिस इज सेट। वाई? मैंने सिंपल लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एज यू नो, नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड रन्स अप टू इन्फिनिटी, जहाँ पे जाएगा। ठीक है ना। इसमें हर एक नंबर आएगा विच फॉल इन दिस कैटेगरी, यानी कि नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आएगा। सेम वे में मैंने यहाँ पे लिखा सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है ना, ए ई आई ओ यू, एज यू नो दीज आर वॉवेल्स, यानी कि दीज आर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा। अच्छा देखिए, अभी मैंने बोला जो सेट के एलिमेंट्स हैं ना, वो हम ब्रैकेट्स में रखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में। और हर एक एलिमेंट या मेंबर, इसी को हम मेंबर भी कहते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ सेट, इसको हम मेंबर भी कहते हैं। इनको हम कॉमास के थ्रू सेपरेट करते हैं। ठीक है ना। क्या मैं लिखूँगा यहाँ पे, ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट is called member
ऑफ द सेट, मेंबर ऑफ द सेट। ठीक, अच्छा, और जो एलिमेंट होता है ना सेट में वो यूनिक होता है, यानी कि इसमें रिपीटेशन ऑफ एलो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा, मैं आपको यहाँ पे दूंगा ऐसे ए ई आई आई ओ यू, ठीक है ना। आप देख सकते हैं दीज आर वॉवेल्स जो मैंने यहाँ पे लिखी। बट अगर हमें इसको सेट में लिखना है, हम सिर्फ ये लिखेंगे ए सिर्फ फर्स्ट मतलब वन टाइम, ई भी वन टाइम, आई भी वन टाइम, ओ यू भी वन टाइम, यानी कि हर एक एलिमेंट हमें एक एक टाइम लिखना है, नॉट रिपीट, ठीक है ना, और यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट्स वाई रिपीटेशन यहाँ पे अलो नहीं होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ई आई ओ ए यू, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। क्या सेट्स में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता है, ये आप याद रखिए। क्या दूसरा पॉइंट, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स does not matter, does not matter। आई होप आपको अब सेट समझ में आया होगा, ठीक है ना। फिर से मैं रिपीट करूंगा, सेट होता क्या है। सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, जिसको हम डिफाइन करेंगे उसमें जो एलिमेंट्स हैं ना वो उस कैटेगरी में आनी चाहिए। जैसे कि मैंने वॉवेल कैटेगरी बोला आपको, यानी कि उसमें सिर्फ वॉवेल ही होनी चाहिए। जैसे कि हमने बोला नेचुरल नंबर, उसमें सिर्फ नेचुरल नंबर ही आनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने बोला इवन नेचुरल नंबर, उसमें सिर्फ इवन नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए, ना कि ऑड, ठीक है ना। उसको हम सेट नहीं कहते, जैसे कि मैंने बोला। अच्छा, मैंने ये बोला कि जो हर एक एलिमेंट होता है सेट में, वो उसको हम मेंबर कहते हैं, और वो यूनिक होना चाहिए। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज़ नॉट अलाउड इन सेट। अच्छा, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ब्रैकेट्स में रखते हैं, और हर एक एलिमेंट को हम कॉमास के थ्रू सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ सेट्स पे, ठीक। अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ सेट्स पे, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है ना। और जो पहला टाइप है वो है फाइनाइट सेट। क्या है वो? फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ठीक। ये वो सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, यानी कि वो हम उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसी को हम फाइनाइट कहते हैं। क्या? a set that has countable number of that has countable number of elements, ठीक। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँगा, फॉर एग्जांपल बी कोई मेरा सेट है, उसमें मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो कि यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं, इसी को हम फाइनाइट सेट कहते हैं, ओके। अब दूसरा है इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, ठीक। अच्छा, इनफिनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो काउंटेबल नहीं होते, वो इनफिनाइट होते हैं। क्या? ए सेट दैट हैज़ अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। सेम वे में अभी मैंने एग्जांपल ली, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो हमें अभी बोला ना, 1 2 3 4, जैसे कि आपको ये दिखे ना डॉट्स डॉट्स डॉट्स, आप समझ जाना दैट सेट विल बी इन्फिनाइट,
इसमें क्वेश्चन आते हैं, देखिए कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इन्फिनाइट है, ठीक है ना। फाइनाइट वो होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स है उसमें, और इन्फिनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। ओके, क्योंकि वो इन्फिनाइट तक जाते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू 100 1000 लेक, है ना, मिलियन ट्रिलियन, कोई गिनती नहीं, उसी को हम इन्फिनाइट कहते हैं। ओके, अब है एम्प्टी और नल सेट, इंपॉर्टेंट। क्या एम्प्टी और नल सेट? थर्ड वन, एम्प्टी और नल सेट, ठीक है ना। ये वो सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, ठीक है ना। A set that has no element, a set that has no element, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। अच्छा, अगर हमें ब्रैकेट्स में लिखना है, ब्रैकेट्स आप ऐसे डाल लीजिए और बीच में कोई भी एलिमेंट आप नहीं रखेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसी को हम नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। अच्छा, अब है लास्ट वन, सिंगल टन सेट। क्या है? सिंगल टन सेट। मीनिंग से ही पता चलता है, क्या ये वो सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, ठीक है ना। सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ठीक है ना। जैसे कि कोई सेट में डिफाइन करूँगा, ऐसे ब्रैकेट्स में कोई एलिमेंट में लिखूँगा एक, इसका हम सिंगलटन सेट कहते हैं। आई होप आपको सेट समझ में आया होगा और टाइप्स ऑफ सेट्स भी समझ में आए होंगे। कल हम और टाइप्स पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना।